My name is Neha Khan and I welcome you all in our third episode of Sante Wellness Program. In today's session, we have invited a very well-regarded and top cosmetologist and dermatologist, Assistant Professor Dr. Hatim Ali Shah. Dr. Hatim Ali Shah is working as a head of department in Lakhat National Hospital. Thank you, Dr. Hatim, for joining us today. Thank you. Dr. Hatim has done numerous certifications. He holds a degree of MBBS, MSc and DDSc from United Kingdom. He has almost 30 years of experience in this field. Thank you again, Doctor, for joining us. Welcome. The topic for today's discussion is melasma, which is also known as mask of pregnancy. So first of all, sir, I would like to know what is melasma? Melasma hota kya hai? देखो melasma is basically a hyperpigmentation of the cheeks. Okay. Cheek and face as well. It can occur in pregnancy also because of the hormonal change, and it can occur without pregnancy also. ज़रूरी नहीं है कि अगर pregnancy है उसी में हो. Pregnancy में 80% 90% को होता है और pregnancy 10-20% को नहीं होता. तो it's not necessary कि हर pregnancy में. और प्रेगनेंसी के बगैर भी हो सकता है, तो हम इसको लेबल प्रेगनेंसी की डिजीज़ नहीं कर सकते. प्रेगनेंसी में भी होता है एंड विदाउट प्रेगनेंसी भी होता है. तो मेन कॉजेस क्या हैं मेलास्मा के? मेलास्मा देखो इन प्रेगनेंसी तो हार्मोनल चेंजेस हो जाता है, उसकी वजह से होता है. अदर चेंजेस एज वेल, सन एक्सपोजर है उसके भी विदाउट रीज़न भी हो सकता है कि 20 ईयर जेनेटिक्स में भी हो सकता है. जेनेटिक इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन हो सकता है. तो इसके एग्जैक्ट कॉजेज एट प्रेजेंट वो तो है कि हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलानोस जो सोम्स है मेलानो वो ज़्यादा पिगमेंटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन ये क्यों है 100% तो कोई नहीं कह सकता. जिस डिजीज़ का 100% कॉज पता उसका 100% ट्रीटमेंट पता चल जाता है. टीबी का जब तक कॉज नहीं पता था हज़ारों मर जाते. एग्जैक्ट कॉज पता चला, पेशेंट फ्री, नाउ ही कैन यूज ट्रीटमेंट. इसी तरह मेलास्मा is a disease in which pigmentation occurs in pregnancy because of the hormonal changes, but without hormonal changes it can occur to anybody. ज़रूरी नहीं है मैरिड हो, विदाउट मैरिड कुंवारी लड़की उसको कुंवारी लड़के किसी को भी हो सकता है. इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं. सही. और मेलास्मा किस जगह पर ज़्यादा पाया जाता है लोकेशन में? मेलास्मा देखो होता है तो फेस पर ही है. चीक्स पर सबसे ज़्यादा होगा, चीक्स के बाद फोरहेड पे भी हो सकता है, पूरे फेस पे भी हो सकता है. मेलास्मा होता ही फेस पर. मेलास्मा कोलास्मा टर्म इंटरचेंज है, चीज़ एक ही है. कुछ लोग कोलास्मा कहते हैं, कुछ लोग मेलास्मा कहते हैं. दे आर ऑल सेम. और फेस पे भी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, चीक्स पे, नोज पे, फोरहेड हाँ, पे. ये भी तो कहूँ ना, स्पेशली चीक्स, देन फोरहेड, नोज, चिन. अगर वो बहुत एक्सटेंसिव है तो फेस पूरा इन्वॉल्व कर सकता है. तो इस तरह इसकी वो है. अच्छा सर, हम अगर ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ तो मेलास्मा का ट्रीटमेंट क्या है, कन्वेंशनल और एडवांस्ड? देखो ट्रीटमेंट इज बस यही तो एक मसला है. ट्रीटमेंट इज डिफ़िकल्ट मेलास्मा का. मेलास्मा हम ट्रीट कर लेते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, पेशेंट भी बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, बट इट कैन रिकर 100%. हम इसको अगर कोई कह रहा है आई डोंट नो किस तरह, इसको 100% क्योर नहीं कर सकते. पेशेंट बहुत अच्छा हो जाता है. मतलब शुरू में तो हाइड्रोक्विनोन यूज़ होती थी, मैंने तो अब तो खैर वो ख़त्म हो गई और नए ट्रीटमेंट आ गए हैं. अल्फाल्बिटिन, लेकोराइस, अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. विटामिन सी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट. और इस लिहाज से पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी अच्छी है, उसका लुक भी अच्छा है. लेकिन यही है द डे द ट्रीटमेंट स्टॉप्स, अगर पेशेंट समझे नाउ आई एम वेल, अब मैं ट्रीटमेंट छोड़ दूँ, लेकिन इसमें छोड़ना नहीं. यू हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट. तो सर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इसका? नो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, नो लिमिट, टाइम लिमिट. तो आपको जो मेडिसिन मिली हैं वो यूज़ करते ही रहनी है? जी हाँ, कम ज़्यादा भाई इनिशियली कुछ ज़्यादा होंगी. पेशेंट एज टाइम गोज बाय पेशेंट गेट्स बेटर तो उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, लेकिन कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट रखना होगा. और अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं, कॉस्मेटोलॉजी प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा आजकल आ गए हैं, तो वो हेल्प करते हैं हमें मेलास्मा में? देखो अगर आप लेज़र या और इन्वेसिव की बात कर रही हो, ठीक, कोई भी लेज़र 100% मेलास्मा क्योर नहीं कर.
100% डिफरेंट लेज़र है, कोई स्विच लेज़र है, IPL यूज़ कर लो, अब नया पीको आया है, दे आर ऑल गुड, लेकिन यू हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट 100%। उसमें भी कोई नहीं आपको गारंटी देगा कि ये एक दफ़ा करा लो तो यू विल बी ओके। अब रीसर्फेसिंग है वो कर लो, लेकिन इतनी डीप रीसर्फेसिंग अगर पूरा डर्मिस उड़ाएं, क्योंकि डीप मेलाज़मा, तो उसके बाद फिर वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, वो जो आपका भी था ना, पीलिंग में भी हो सकता है, तो रीसर्फेसिंग करोगे उसका भी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जो हमारे इंडोपाक की स्किन है, इसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन के बड़े ज़्यादा इशू होते हैं, वाइट स्किन में इतने नहीं होते। तो अगर आप डीप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बाद मेलाज़मा तो कम था, लेकिन जो प्रोसीजर किया उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन है उससे और ज़्यादा वो फिर डीप हो गया, उससे और ज़्यादा कह रहे हो पेशेंट का पहले तो इतना था नहीं, अब इससे ज़्यादा हो गया। तो देयर प्रोज एंड कॉन्स, हर बेटा ट्रीटमेंट टॉपिकल का, प्रोसीजर्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। सही है। और अगर हम ये प्रेगनेंसी की मेलाज़मा की बात कर रहे हैं कि 50 to 70% अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रेगनेंसी वुमेन में पाया जाता है, तो उनके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं जो इफेक्टिव भी हों और सेफ भी हों? हाँ देखो, प्रेगनेंसी में तो हम सिर्फ टॉपिकली देंगे, सही है। जब तक प्रेगनेंसी है 10-12% कुछ उसमें प्रेगनेंसी के बाद रिजॉल्व भी कर जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है उसको रह जाती है। फिर ऐसा भी होता है एक प्रेगनेंसी में हुआ, रिजॉल्व हो गया, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो फिर हो सकता है रिकर हो जाता है। तो ये मैंने आपसे कहा ना, एक दफ़ा मेलाज़मा हो तो यू आर लकी इनफ कि अगर वो चला जाए, कैन हैपन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट कैन रिकर, अभी नहीं, 1 साल बाद हो गया, 2 साल बाद, इट कैन रिकर, तो यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को और वर्स्ट करते हैं? तो प्रेगनेंसी में तो हार्मोनल चेंजेस है। अच्छा, और उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो सनलाइट एग्रीवेट कर सकते हैं। तो सन ब्लॉक लाजमी है आपको यूज़ करना। सन ब्लॉक, अगर आप आउटसाइड जा रहे हैं, आपका सन में काफ़ी एक्सपोजर है, तो आपको सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है अपने आप प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपका जो वर्स ना हो। सन ब्लॉक का एक अच्छा रोल है मेलाज़मा में इस पर। दूसरे सन से अगर इन्फ्लेमेशन हुई है आपको, तो वो जब सबसाइड होगी वो मेलाज़मा में, तो इसलिए सन ब्लॉक का बड़ा अच्छा रोल है, एक तो मेलाज़मा में भी और प्रिवेंशन में भी। अगर आप सी साइड पे जा रहे हैं, वहाँ आपको बहुत हैवी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है, स्पेशली सी साइड, स्नो साइड, उसमें तो वहाँ अगर आप जा रहे हैं, आपको नहीं भी है, इन्फ्लेमेशन हुई, आपको सन बर्न हुआ, वो सही हुआ, उसके बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी वो पिगमेंटेशन मेलाज़मा हो सकता है। तो सन ब्लॉक का बहुत अच्छा रोल है। और कौन से फैक्टर्स हम ले सकते हैं इससे प्रोटेक्ट होने के लिए मेलाज़मा से? मेलाज़मा से देखो, एक तो सिर्फ सन का ही है, बाकी हार्मोनल चेंजेस है, और विदाउट एनी रीजन मेलाज़मा कहने का। चलो हम प्रेगनेंसी में कह रहे हैं ना कि हार्मोनल चेंजेस से हो रहा है, अब 20 ईयर ओल्ड है विदाउट मैरिज, उसको हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैरिज के बाद ही हो या प्रेगनेंसी में, विदाउट मैरिज भी हो सकता है। तो सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, वाटर इनटेक वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है। देखो ना, स्किन की हाइड्रेशन जितनी अच्छी होगी उतनी स्किन हेल्दी होगी, और हेल्दी स्किन होगी उसमें आपके अच्छा सर्टेन डिजीज़ हैं, जैसे आपके डायबिटीज़ में आपकी स्किन थोड़ी ड्राई होती है, उसमें फिर आपकी स्किन चेंजेस आ जाती हैं, ठीक। तो इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो भी एक फैक्टर हो सकता है आपके इस मेलाज़मा कॉजिंग में। और सन एक्सपोजर मैंने आपको बता ही दिया, प्रेगनेंसी हो सकता है, लेकिन इन सब के अलावा विदाउट रीज़न भी हो सकता है, अननोन रीज़न की वजह से भी मेलाज़मा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप आखिरी एडवाइस क्या देने चाहेंगे हमारी जनरल पब्लिक को? देखो, सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि प्लीज़ गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट। आप उसके पास जाएं, वो आपकी टाइप ऑफ मेलाज़मा डायग्नोज करेगा, कितना डीप है, सुपरफिशियल है, क्या आप में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, आपका लाइफस्टाइल वो आपसे पूछेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा, उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट रेकमेंड करेगा, फिर आप वो ट्रीटमेंट लें। आप अभी जाएं किसी भी शॉप पे, उससे कहें मुझे ये चीज़ें दे दो, वो दे देगा, लेकिन उस ना दुकानदार को पता है ना आपको कि आपका मुलाज़मा किस टाइप का है, कितनी डेप्थ है, आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है।
ये सब आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट ही रिकमेंड करे। तो बेहतर ये है अगर आपको मेलाज्मा है या आपको मेलाज्मा के अलावा कोई भी स्किन डिजीज है तो बेटर गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, Yes. टेक एडवाइस एंड देन फॉलो इट। थैंक यू सो मच। आई होप हमारा ये सेशन हमारे पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो स्किन से हो, हेयर से रिलेटेड हो, प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। डॉक्टर हातिम के अपॉइंटमेंट की डिटेल्स हमने एंड में शेयर की हैं। फॉर एनी अपॉइंटमेंट्स एंड क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।